जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। आज की जो क्लास है हम लोग का 6 क्लास बायोलॉजी में अगर बात करते हैं तो बायोलॉजी में हम लोग का क्लास है 2। क्लास हम लोग का 6 है, लेकिन अगर बायोलॉजी की बात करते हैं बायोलॉजी में क्लास हम लोग का क्या है, पार्ट 2 है ना। पहले क्वेश्चन में हम लोग पोषण से पढ़ चुके हैं, क्लास चल चुका है जैव प्रक्रम से, और आज की जो क्लास में पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण समन्वय से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, आज की क्लास में यही पढ़ने वाले। ठीक है, हमारे साथ अंत तक बनिएगा, कुछ बेहतरीन पाइएगा। अंत तक बनिएगा तो कुछ ऐसे बेहतरीन बात बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है, बताइए। हार्मोन जो स्रावित होता है अंतःबाह्य स्रावी से, हार्मोन जो स्रावित होता है हम लोग का अंतःबाह्य स्रावी से होता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्वाइट अथवा घेघापनता होता है, बताइए। ग्वाइट तथा घेघापन होता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, या रक्त की कमी से, या मोटापा से, बताइए। और घेघापटम होता है तो घेघा रोग होता है किसके कारण, तो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन हम लोग लेते कहाँ हैं, तो नमक से हम लोग मिलता है ना, नमक से मिलता है। अगर अच्छा बात करके अगर नमक की क्वालिटी वाला अगर अच्छा बात करें तो टाटा कंपनी की जो नमक होता है इसमें आयोडीन की मात्रा भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए कि अगर आप नमक का भी यूज़ कर रहे हैं तो टाटा कंपनी कीजिए, क्योंकि इसमें आयोडीन अधिक अच्छा मिलता है। ठीक है, एकदम पोषक तत्वों के अनुसार मिलता है ना। या तो कोई समुद्री मछली खाई, समुद्री मछली में अगर आयोडीन भरपूर मात्रा में मिल जाता है, समुद्री मछली में, ऐसे मछली में नहीं, समुद्री मछली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 3 नंबर में आ रहा है कि थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है, बताइए। थायरॉक्सिन की स्राव कहाँ होता है, बताइए। थायराइड में थायरॉक्सिन की जो ग्रंथि होती है कहाँ होती है, थायराइड। जो गाला की जो मनुष्य की जो गाला होता है यहीं पर इंच आकार की होती है, कैसा, तो इंच आकार की थायरॉक्सी ग्रंथि होता है, मानव के गला में होता है। ठीक है, तो हम लोग का ए आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बी नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। डायलिसिस थैली हम आपको पहले क्वेश्चन में भी बताए थे कि जो हम लोग का जो विकृत होता है, किडनी होता है दोनों तरफ, हम लोग का दोनों तरफ किडनी होता है ना, तो इसी में छोटे छोटे ग्रंथियाँ होती है, कई लाखों में होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। यही डायलिसिस फॉर्म होता है, तो हम लोग का नेफ्रॉन हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये होता है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भोजन का पचा किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। भोजन अगर पच रहा है तो उपपचयी क्रिया होता है, उपचयन क्रिया होता है, सॉरी उपचयन क्रिया होता है, ए में आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपचयन क्रिया होता है भोजन का, भोजन पचना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, बोले कौन सा नियंत्रक फल बेचने वाले का उपयोग किया जाता है, बताइए। फल बेचने वाले की बात करते हैं तो इथाइलिन करते हैं। क्या करते हैं, इथाइलिन, मतलब इथाइलिन को जो फल को पकाने योग्य काम करता है, इथाइलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा ना 6 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है। आज की क्लास में अंत में हम बेहतरीन बातों को आपको बताएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हमारे साथ अंत तक बनिएगा तो कुछ बेहतरीन पा लीजिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर बोला कि वह संरचना जो उछीपन की पहचान कराती है, क्या कहलाता है। उछीपन मतलब देखिए, उछीपन मतलब पहचान कराती है, उसे क्या कहते हैं, ग्राही या प्रभावकता या उत्तरदायित्व या बेचैनी। तो वो जो ग्राही होता है, ग्राही को बोल रहा है कि वे उछीपन की पहचान कराता है ना। तो 7 नंबर का आंसर का हो जाएगा हम लोग का ए होगा। चलिए आता है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। निम्न में से बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है, बताइए। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी की जो बात करते हैं अग्नाशय होता है। अग्नाशय जो हम लोग का होता है, अग्नाशय हम बताते हैं कि जो मानव के पाचन क्रिया होता है, जो अमाशय होता है, अमाशय के ठीक ही बगल में इधर हम लोग का होता है यकृत ना, इधर होता है हम लोग का पिलिया होता है, इसी के नीचे होता है हम लोग का अग्नाशय होता है। कौन सा होता है, अग्नाशय, यही होता है अग्नाशय ना, इसी के नाम होता है अग्नाशय। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के अगर काम करने वाला तो होता है तो हम लोग कौन होता है, तो अग्नाशय होता है, यह अग्नाशय जूस निकलता है। ठीक है, अग्नाशय रस निकलता है।
9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि बोल रहा है कि कौन सा अंतःस्रावी, बोल रहा है कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि विकृत की दोनों ओर ऊपर स्थित होता है बताइए। जो हम लोग का जो विकृत होता है, हम लोग का जो विकृत होता है, जो विकृत हो गया ना, इसके ऊपर ग्रंथि होती है। हम आपको जब विकृत पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि जो किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होता है, उस ग्रंथि का नाम बताना है आपको। तो वो होता है ग्रंथि होता है एडेनॉली ग्रंथि होती है। तो बोलें कि जो एडेनॉली ग्रंथि होता है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एडेनॉली ग्रंथि होता है, बताए नहीं कि जो विकृत हो गया, मान लीजिए हमारा ये विकृत है ना, जब हम आपको किडनी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि जो है किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्रंथि होती है। ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है हार्मोन निकलता है, कंट्रोल करने का काम करता है। किसको? विकृत को कंट्रोल, मतलब कि किडनी को कंट्रोल करने का काम करता है ना। जो अभी तक आपने उस सर्जन पार्ट क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, वहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है कि 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होता है बताइए। और कोई भी जो जीव है ध्वनि को ग्रहण कर रहा है तो वह कौन सा संवेदी अंग है उसका बताइए। प्रकाशग्राही नहीं होता है, ध्रुवग्राही अभी नहीं होता है, श्रवग्राही होता है। कौन होता है? श्रवग्राही होता है ना। तो सी आंसर हो जाएगा हम लोग का 10 का, ठीक है। चलिए ध्वनि, चलिए 11वां क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर। बोल रहा है कि विकृत के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है बताइए। विकृत के जो ऊपर होता है, अभी बताएं कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है उसे क्या बोलते हैं? विकृत। मतलब कि जो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होता है उसी के फेन से नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम बोल रहा है कि अधिविकृत ग्रंथि। क्या होती है? अधिविकृत ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यही जो ग्रंथि होता है इसी के नाम पूछ रहा है कि अधिवृत्ति ग्रंथि होता है, इसी के नाम बोलते हैं अधिवृत्ति ग्रंथि, ठीक है। अभी एड्रिनल ग्रंथि ऊपर में जाने हुए हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है कि 12 का क्वेश्चन पूछ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम पादप नियंत्रण उत्पन्न होता है बताइए। अधिकतम जो हमारे पादप होते हैं नियंत्रक उत्पन्न होता है बताइए, होते हैं बढ़ते तने के ग्रह भाग पर, या बढ़ती जड़ के ग्रह भाग पर, या फ्लोएम एवं संवहन नलिकाओं पर, या ए बी दोनों। तो ए बी हम लोग का दोनों हो जाएगा, डी आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? डी आंसर होगा ना। ये बोला कि अधिकतम पादप नियंत्रण उत्पन्न करता है बढ़ते तनों के ग्रह के आधार पर और बढ़ते जड़ों के आधार पर। नियंत्रण समान में होता है, पेड़ के तना भी बढ़ेगा ना, उसके जड़ भी बढ़ता है, तो वही बोल रहा है उसके अग्रभाग पर ना, ठीक है। तो हम लोग का डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा स्क्रीन पर आया है कि बीज रहित फलों के पकने को कहते हैं बताइए। और बीज रहित मतलब कि बीज के साथ कोई भी फल पक रहा है तो उस फल का नाम क्या होता है बताइए। वही बोल रहा है कि फल को पकने को कहते हैं, मतलब फल के नाम नहीं, फल के पकने के विधि क्या कहते हैं? अनिषेक फलन, या निषेक फलन, निषेक अंडपी, या ग्रह प्रभाविकता, या इनमें से कोई नहीं। ग्रह जो प्रभाविकता होता है इसी को बोलते हैं बीज रहित फलों को पकने को क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर। बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है बताइए। पादप हार्मोन इनमें से कौन है उसी का नाम बताना है। पादप हार्मोन मतलब कि पेड़ में पाए जाने वाले हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन इतना नहीं होता है, मनुष्य में होता है। थायरॉक्सिन अभी बताएं कि गला में होता है, भी नहीं होगा। एक हो गया एस्ट्रोजन, ये भी नहीं होता है। एस्ट्रोजन भी मनुष्य के शरीर में होता है। ये जो होता है साइटोकाइनिया जो होता है, यह पेड़ के पादप का हार्मोन है। क्या है? साइटोकाइनिया जो पेड़ के पादप का हार्मोन है। तो ए डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आता है हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं बताइए। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जो तंत्रिका, जो हम बताए थे आपको जब तंत्रिका तंत्र पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि जो तंत्रिका तंत्र होता है जुड़ा होता है, तो इसके दोनों के खाली स्थान पूछ रहे कि दोनों के खाली स्थान वहाँ पे हम बताए हुए। तो क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स ना, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक द्वार। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक द्वार या सिनेप्स बोलते हैं। तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा, सिनेप्टिक द्वार या सिनेप्स होता है, ठीक है। चलिए 15 जान लिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है कि 16 नंबर। हम एक ऐसे अंतिम में बात बताने वाले हैं कि अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो अंतिम में ऐसे बात बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होगा। हाँ
चलिए उसको याद करने के लिए हमारे तक अंत तक बनिएगा, मतलब याद करने के मतलब कि उस बातों को क्या ऐसी बात है उस बातों के बारे में जानना है। ठीक है, चलिए मस्तिष्क का उत्तरदायी होता है, बताइए जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क मतलब दिमाग, उसका उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय के संपदक मतलब कि गतिशील बनाने के लिए, वो मतलब कि अपना काम करने के लिए, बोले शरीर का संतुलन बनाने के लिए उपयोग। सही में तो बात सही है। जो मस्तिष्क का उत्तरदायी क्या है, मस्तिष्क कौन सा काम करता है, शरीर को संतुलन बनाए रखता है, बात सही है। हृदय को नियंत्रण करता है, बात सही है। शरीर को संतुलन बनाए रखता है, सही है। तो डी हम लोग का आंसर होगा इनमें से सभी है, समझ में। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है स्क्रीन पर कि 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। देखिएगा बहु बोल रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो रासायनिक समन्वय एवं तंत्रिका समन्वय क्या होता है, दोनों होता है, रासायनिक समीकरण या रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। तो हम लोग का सी आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इनमें उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होता है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। हम आपको बताए थे कि जो तंत्रिका तंत्र होता है हम लोग का, जो तंत्रिका तंत्र होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार के होता है। इस तीनों प्रकार के बारे में एकदम बेहतरीन तरह से हम लोग कम से कम 5 से 6 क्लास हम लोग का चला हुआ है तंत्रिका तंत्र से। उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए ना। 3 प्रकार के होता है, सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, बताइए। प्रतिवर्ती जो चाप कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु में या मस्तिष्क में या पेशीय ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। बताइए जो प्रतिवर्ती जो चाप होता है वो मेरुरज्जु में बनता है। कहाँ बनता है, मेरुरज्जु में, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बोल रहा है कि शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताइए। शरीर की अगर प्रधान की बात करते हैं तो हमारे पीयूष ग्रंथि क्या होती है, पीयूष ग्रंथि। तो बी आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि जो सेरिब्रम के मानव के जो मस्तिष्क होता है उसके यहाँ पे होता है। सेरिब्रम में वहीं पे छोटा सा भाग होता है। मानव शरीर के सबसे छोटा ग्रंथि के नाम से जानते हैं पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, चलिए आता है 21 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, बताइए। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है, या अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है, बताइए। तो बोला है कि नलिका विहित या नलिका युक्त या दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की जो बात करते हैं तो हम लोग का ए होता है, नलिका विहीन। क्या होता है, नलिका विहीन होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है आंसर कि बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि थायराइड ग्रंथि उत्प्रक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न करता है, बताइए। जो थायराइड ग्रंथि जो होता है उत्प्रक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न करता है, बताइए। तो बोला है कि ऑटुआमंटा, बोला है कि ऑटुआमंता या ऑटोकल्क्रिया या मिक्सडिमा या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हम लोग का हो जाएगा। 22 का हो जाएगा इनमें से सभी आंसर। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, स्क्रीन पर आ गया है। बोला कि अग्नाय रस द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन निकलता है। देखिए अग्नाय से जो रस होता है इनमें से इंसुलिन और ग्लूकोकाइन दोनों निकलता है। में दोनों आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा ना। इंसुलिन तथा ग्लूकोगान दोनों होता है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, स्क्रीन पर बोल रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, बताइए। पत्तियों का मुरझाना किस पादप के कारण होता है, पत्ती किस कारण के कारण मुरझाता है। तो एसिटिलिक अम्ल के कारण। क्या, तो एबिसिलिक का होता है, एबिसिलिक अम्ल के कारण ना, एबिसिलिक अम्ल के कारण, एसिड के कारण। ठीक है, चलिए तो सी का आंसर। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आ रहा है ना, पहले पढ़ लेते हैं तब डी क्वेश्चन, डी ऑप्शन उदा जा रहा है। ठीक है, बोला है कि स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और यात्रा किस क्रियाविधि का नियंत्रण करता है। स्रावित होने वाला हार्मोन तथा यात्रा को क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण को किया जाता है। श्रावण से, परिवृद्धता से, अनुक्रिया से, या डी में दिया है पुनर्भर्जन से, बताइए।
पुनर्भर्जन से, क्या दिया है पुनर्भर्जन, तो हम लोग का पुनर्भर्जन डी आंसर होगा ना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर आ गया है। बोल रहा है कि पांच मेडुला और अनुमस्तिष्क, पांच मेडुला तथा और अनुमस्तिष्क है, बताइए। बताना है कि जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क या पार्श्व मस्तिष्क हिस्सा है, क्या है तो पार्श्व मस्तिष्क का हिस्सा है, सी हम लोग का आंसर होगा ना, 26 का सी। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बताइए। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये ऐच्छिक क्रिया, क्या है ऐच्छिक क्रिया है ना, ऐच्छिक क्रिया है। क्या चीज़ तो चबाते हैं हम लोग, ऐच्छिक क्रिया है। हम लोग चबाते जो हैं इसको रोक सकते हैं, लार आना नहीं रोक सकते हैं, हृदय को धड़कना नहीं रोक सकते हैं, वमन करना नहीं रोक सकते, लेकिन जो चबा रहे हैं तो चबाना हम रोक सकते हैं, ये अच्छी क्रिया है। अच्छी क्रिया उसे कहते हैं जिसे हम अपने मन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेन के अनुसार। जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते वो क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया होता है। ठीक है, तो आप लोग अनैच्छिक क्रिया भी जान लिए। चलिए, बोला है कि वटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किया जाता है, बताइए। वटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। तो सोडियम कहते हैं। क्या होता है सोडियम, मतलब कि क्रिया को आवश्यक होता है, सॉरी, वटु ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है जी, आवश्यक की बात बोल रहा है, सॉरी उसको गलती बोला गया था, ए होगा, सोडियम होगा, क्या होगा सोडियम। आवश्यक की बात करते हैं तो सोडियम Na होता है ना, तो ए आंसर होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, 29 ना जी, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि बोल रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण करता है, बताइए। मस्तिष्क का जो कौन सा भाग होता है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन को बनाए रखता है, कौन सा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क होता है हम लोग का, क्या होता है अनुमस्तिष्क, सी होगा आंसर। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, बताइए। जो पौधों में पाया जाता है साइटोकिनिन हार्मोन, इसका काम क्या होता है, पौधों के प्रोहर तथा अग्रभाग को लंबाई में वृद्धि या तने में वृद्धि या पादप के प्रकाश और मूलने की वृद्धि, इनमें से सभी, बताइए। प्रहो को अग्रभाग को लंबाई में वृद्धि करता है, कौन होता है, ये जो साइटोकिनिन हार्मोन निकलता है पौधे के अग्रभाग के लंबाई में, ए आंसर होगा हम लोग का। ठीक है, जो पौधे को अगर लंबाई में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि, तो कौन होता है, साइटोकिनिन हार्मोन निकलता है ना। 30 नंबर में आ रहा है, 31 नंबर में, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रभावित किया जाता है, बताइए। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित किया जाता है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित किया जाता है, छुई मुई पर या धूत कुमारी पर या मेंडुला पर या कैक्सट पर या सुई मुई पर। मतलब कि अनुकुंचन गति जो होता है ना, कोई कहता है कि तुरंत कोई पत्ती कोई छू देता है तो मुरझा जाता है, तो वही होता है छुई मुई, तो हम लोग का ए आंसर होगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आता है हम लोग का, बोल रहा है कि विकृत किस तंत्र का भाग है, बताइए। जो विकृत है किस तंत्र का भाग है, मतलब कि विकृत में आता है हम लोग का पाचन पे आता है, नहीं परिवहन पे आता है, नहीं श्वसन पे आता है, नहीं, हम लोग का सी आंसर होगा। उत्सर्जन पे आता है, क्या आता है, तो उत्सर्जन पे आता है, तो हम लोग का सी आंसर होगा ना। बताएं कि उत्सर्जन भाग में बताए हुए हैं, विकृत पढ़ाए हुए हैं, तो ठीक है। अब आता है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। अगर मानव में अगर इंसुलिन की कमी होता है तो एड्स होता है या बेरी होता है या घेघा या मधुमेह होता है, बताइए। मधुमेह होता है। इंसुलिन की अगर कमी की बात करते हैं तो मधुमेह, बताते हैं कि मधुमेह क्या होता है, मधुमेह होता है, डी आंसर होता है, मधुमेह होता है ना। इंसुलिन के कमी के कारण अगर बात करते हैं तो मधुमेह होता है। मधुमेह के मतलब कि इससे किसी का शुगर को बात करते हैं, शुगर रोग ना हो जाता है, उसी को बोला है मधुमेह। यही होता कब, अगर कब किसी व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई
व्यक्ति है, इसका ज़्यादातर प्रकार पेट बिग देता है, तो इंसुलिन की इसको पचाने में इंसुलिन की कमी हो जाता है ना, इसको प्रोटीन देने में इसको कमी हो जाता है, तो वही इंसुलिन की कमी होता है। जब इंसुलिन की कमी होता है तो भरपाई कौन करेगा? इंसुलिन। अब इसकी कमी होता है तो मधुमेह रोग हो जाता है, शुगर जिसके नाम से जानते हैं, शुगर रोग ना, मधुमेह रोग हिंदी होता है, ठीक है। या डायबिटीज़ भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ ना। बोला कि खोपड़े के अग्र सिर पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। बताइए, जो खोपड़ी है, मानव की जो खोपड़ी है, अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन है, मतलब कि चारों तरफ न्यूरॉन है कि नहीं? न्यूरॉन है। तो शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त करता है जल, खून, संकेत, आयु। बताइए, तो जो न्यूरॉन होता है इसकी क्या चीज़ को ऑब्जर्व करता है? तो संकेत को बताने का काम करता है, कोई चीज़ संकेत को बताता है, कौन? खोपड़ी के न्यूरॉन ना। नेक्स्ट, वटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। बताइए, वटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने की आवश्यक है क्या? लोहा को, वसा को, प्रोटीन को, आयोडीन को क्या कहते हैं? तो आयोडीन को आवश्यकता होती है। वटुस को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो आयोडीन की। अगर इसलिए आयोडीन की मात्रा शरीर में भरपूर मात्रा में रहना चाहिए, न तो घेघा रोग उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आ रहा है हम लोग को ना। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? बताइए, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिका जो होता है हम लोग का विसरण में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो विसरण में मिलता है। जो मानव के जो टेस्टिस होता है, ना, इसमें 2 टेस्टिस होता है, इसी में लीडिंग कोशिकाएं होती है, जो स्पर्म बनाने में बड़ा भूमिका अच्छा निभाता है। तो हम लोग का विकसित होगा, ये होगा आंसर, ठीक है। अब ये जो 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है? जो ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन की जो काम होता है वृद्धि के लिए, श्वसन के लिए, भोजन के लिए, जनन के लिए। ऑक्सिन जो पादप होता है ये हमको जनन के कार्य में नहीं, वृद्धि जैसे में हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन था ना। हाँ, जो ऑक्सिन जो काम होता है, ऑक्सिन जो पादप होता है, यह वृद्धि के लिए, पेड़ पौधे के वृद्धि के भाग में काम करता है, वृद्धि के लिए, मतलब कि बढ़ने के लिए ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, मेरुरज्जु, इनमें से सभी होगा। क्या होगा? मस्तिष्क तो अबे करता है तंत्रिका में, रीढ़ की हड्डी हम लोग पढ़वे किए थे, रज्जु, मेरुरज्जु, मतलब रज्जु दिया है, मेरुरज्जु होता है, ये भी जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ये भी जानते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी आंसर होगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का भाग है सब। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एस्ट्रोजन तथा प्रोस्टेस्टेरोन या रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय में, वृषण में, एडिनल ग्रंथि में, अग्नाशय में। ये जो होता है अंडाणु, मतलब कि अग्नाशय ने यहाँ पे अंडाणु था, सॉरी बोला गया है, तो अंडाणु में होता है। कहाँ होता है? अंडाणु, मतलब कि जो मानव के जो ओवरी होता है, ओवरी पर मान लीजिए जो जनन भाग होता है मादा का, जो मादा का जो जनन भाग होता है ना, मान लीजिए बनाते हैं जनन भाग, तो जनन भाग जो होता है मादा का, यही ना होता है मादा का जनन भाग। तो ये बोल रहा है कि जो अंडाशय यही है हम लोग का अंडाशय, यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब होता है, अंडाशय, यहीं पे ओवरी, मतलब कि इसमें अंडाशय का निर्माण होता है, अंडा का निर्माण यही ना होता है, ये होता है ओवरी होता है, यहीं पे अंडाशय, मतलब कि बोल रहा है कि एस्ट्रोजन, प्रोस्टेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो यहीं पे स्रावित होता है। कहाँ? अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय में, इसी को बोलते हैं अंडाशय। यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब होता है, क्या होता है? ई जो होता है हम लोग का, हाई जो होता है फ्लोपियन ट्यूब, दोनों तरफ फ्लोपियन ट्यूब होता है, यहाँ से द्वार होता है, क्या होता है? द्वारक होता है, स्पर्म मतलब कि यहीं से अंदर प्रवेश करता है, इधर से एक अंडा निकल कर आता है, थोड़ा इधर आता है फ्लोपियन ट्यूब पर, इधर से स्पर्म चल जाता है, तो दोनों का जब मिलन हो जाता है तो जाइगोट, मतलब कि निषेचन होता है, तो उस पर जाइगोट का निर्माण होता है, यहीं से भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता कहाँ है? तो ई जो भाग होता है पूरा, हाई जो भाग होता है हम लोग का, हाई पूरा भाग को बोलते हैं गर्भाशय ना। तो यहीं पर हम लोग का क्या होता है? बच्चा का निर्माण होता है ना,
भ्रूण बढ़ेगा, निषेचन होगा, सब कार्य यहाँ पे होता है। अब मिलन कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है, चलिए तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ए होगा ना। चलिए 39 नंबर, जब हम जनन पाठ आपको पढ़ाए हैं बोर्ड स्क्रीन पर जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे आप जाकर देखिएगा प्रजनन भाग, तो वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, बोला इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन होता है? बताइए, जो मादा जनन हार्मोन में से कौन सा है? मादा मतलब कि फीमेल हार्मोन कौन सा है? प्रोस्टेस्टेरोन या एस्ट्रोजन या बोला कि एस्ट्रियनॉल, इनमें से सभी। मतलब कि जो मादा जनन भाग बढ़ेगा तो में से सभी ना, अभी हमें तीनों की बात की है, अभी ना बात किए हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। प्रोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रिडिनॉल हो गया ना, तो इस तीनों भाग होता है। ठीक है, तीनों होगा इसमें हार्मोन मादा जनन भाग में। ठीक है, डी आंसर होगा। 41 नंबर बोल रहा है कुछ जानवर जुगाली करते हैं। ना देखें कि जब कोई भी भैंस सोती है, खाना खा लेती है तो जुगाली करती है बैठ के खाना खाने के बाद, स्वास्थ्य के लिए, भोजन को पचाने के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि अपने भोजन को पचाने के लिए हार्मोन नहीं निकलता है, क्योंकि ये सब जो सेलुलोज का पाचन करता है, तो जो जुगाली करती है कि इसलिए कि जो उन लोग को जो भोजन करती है तो कुछ हार्मोन निकल पचाने के लिए भोजन को। जब तक जुगाली करेगी नहीं तो ना देखिएगा गाज वजन आ जाता है मुँह। मतलब कि जब तक जुगाली करती है तो भोजन को पचाने का काम करती है, ग्रहण कर लेती है, तो भोजन को पचाने का काम होता है, मतलब कि हार्मोन निकलता है उसमें पचाने के लिए। ठीक है, आगे समझ में कि भोजन जो गाय भैंस होती है क्यों जुगाली करती है, आगे समझ में। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंद किस हार्मोन के द्वारा द्वारा बढ़ता है? बोले कि रुधिर दाब, हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? बताइए, प्रोस्टेस्टेरोन या एस्ट्रिनॉल या एड्रेनालिन या रिलैक्सिन। जो एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है, एड्रेनालिन हार्मोन जो सी होता है, सीन में दिया है कि जो रुधिर दाब मतलब कि रक्तदाब तथा हृदय स्पंद की हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, तो कौन होता है? एड्रेनल हार्मोन के कारण, एड्रेनालिन हार्मोन के कारण। ठीक है, तो सी आंसर होगा ना 42 का। आप बोल रहा है कि 43वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। हमारे जो शरीर है, शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। बताइए, तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, इनमें से सभी। तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, सी आंसर होगा। ठीक है, सी होगा ना। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है तंत्रिका एवं हार्मोनों द्वारा। ठीक है, 43 का सी आंसर होगा। आप बोल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एबिसिसिक एसिड, बोला है कि एबिसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? बताइए, ऑक्सीजन की तरह, बी में आ रहा है जिब्रेलिस के तरह, या साइटोकाइनिन की तरह, या वृद्धि हार्मोन की तरह। मतलब कि जो बोल रहा है कि एबिसिस जो एसिड है, इसका काम किसके तरह कार्य करता है? तो ये वृद्धि के लिए करता है, डी आंसर होगा ना। वृद्धि रोधक की तरह काम करता है। ठीक है, एबिसिलिस, अभी इसके बारे में जाने हुए ऊपर में हम लोग ना। आप बोल रहे हैं 45 नंबर कि बीज रहित पौधे को उत्पन्न के लिए सहायक होता है। बताइए, तो ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन बोल रहा है, जीव रहित जो दोनों होता है इसमें काम करता है, तो डी आंसर हो जाएगा हम लोग का ना। डी दिया है कि ऑक्सीजन एवं जीव रहित इस दोनों होता है। आप बोल रहा है 46वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? बताइए, फल पकाने के लिए बात करते हैं तो कौन होता है? ऑक्सीजन या जिबरेलिन होता है। जो जिबरेलिन होता है इस फल पकाने का काम करता है। ठीक है, तो हम यही जानने वाले रहे थे अंतिम में कि अभी तक अपनी नियंत्रण, समन्वय तथा उत्सर्जन की आपने क्लास नहीं किया है, या अभी तक तंत्रिका तंत्र के क्लास नहीं किए हैं, तो इस क्लास को कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग की 5 नंबर के क्वेश्चन बताए हुए हैं जो VVI पूछता है। अगर तंत्रिका तंत्र बोल देगा, तंत्रिका तंत्र की संरचना बनाने के लिए तो सीधे 5 नंबर देता है। अगर उत्सर्जन तंत्र के बोल देगा कि चित्र बनाने के लिए तो भी 5 नंबर के, और कई बार देता है लिखने के लिए। तो यहाँ से आप लोग को कम से कम कितने, तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको इस 2 टॉपिक से आप लोग पकड़ा जाएगा। तो इसको याद करना मत भूलें। इसको बेहतरीन तरह से क्लास को देखिए, हम बताए हुए हैं, जाइएगा प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे बताए हुए हैं, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग का यहीं तक होने वाला है, 46 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।